अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतना ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ के लेयर्स के नीचे छुपे हुए हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी कंट्री का कब्जा है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही ATM मशीन्स लगे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्ट्रीज कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्ट्रीज कॉन्टिनेंट की पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज देखेंगे अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से मिलने वाले चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का था, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी वाली बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाले इंसानी पहली खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात उन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी क्योंकि इनकी सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकली हुई थी। साइंसदानों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और ये आदत हजारों साल पहले एशियन सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरों से भी मिल चुके थे। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे धरती से नहीं होता बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि उन मीटियोराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाली एक छोटा सा मीटियोराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से ही टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटियोराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पे भी पाए जाते हैं। नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि हजारों साल पहले ये जगह रहने की काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई डायनासोर्स, मोसासोर्स और पिलादासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के उन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जाता है कि 70 साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरे बर्फ से नहीं बल्कि ग्रेनरी से ढके हुए होंगे। नंबर 4। वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक ऐसा पॉइंट भी पाया जाता है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि बिल्ड फॉल होता है। सन 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस बिल्ड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा साल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और फिर इसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है।
नंबर 3, बिल्ड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। माहिरीन का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लेनेट्स पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज आज भी पोशीदा है। नंबर 2, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगा होगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं पड़ी, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज तरीन हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंसदानों का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ पानी का कतरा कतरा एवापोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइटिंग रिपोर्ट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका के ड्राई वैली में टेस्ट किया था। और अब आती है नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिनकी हड्डियां बॉडी से निकले हुए हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पे आया कहां से था।